प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज प्रभु के वचन को सुनिए। परमेश्वर के लोगों, धन पर भरोसा रखने की मूर्खता। बहुत सारे लोग आज बीमारी में क्यों है? क्योंकि उनको अपने धन पर भरोसा है और परमेश्वर पर भरोसा ना करके वो धन के ऊपर भरोसा रखते हैं और सोचते हैं कि हम पैसा लगा के अपने समस्याओं से हम बाहर आ जाएंगे, बीमारियों से बाहर आ जाएंगे, दुखों से बाहर आ जाएंगे। परमेश्वर के लोगों, और इसलिए जब वो ये बात को सोचते हैं तो अपना पैसा भी गंवा देते हैं और वो अपनी बीमारी से छुटकारा भी नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग प्रेयर कराते हैं और कहते हैं हमने बहुत सारा पैसा खर्चा कर दिया लेकिन अभी हम चंगे नहीं हुए। लेकिन जब आपका विश्वास धन के ऊपर होगा, परमेश्वर के ऊपर नहीं होगा, तो प्रॉब्लम्स यही होगी आपके जीवन में। प्रभु का पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाहता है कि धन पर भरोसा रखने की मूर्खता है। जो लोग धन के ऊपर भरोसा रखते हैं वो प्रभु उनको कहता है कि तू अपने धन पर भरोसा मत रख। और धन पर भरोसा रखने की मूर्खता करते हैं बहुत सारे लोग, इसलिए वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि उनको परमेश्वर पर विश्वास नहीं करना है। उनको अपने घर पर घमंड है, धन पर घमंड है, अपनी चीज़ों पर घमंड है। और इसलिए प्रभु कहता है ये सब चीज़ें मूर्खता है। परमेश्वर के लोगों, जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 49, तो यहाँ पर प्रभु का पवित्र वचन में परमेश्वर देश देश के लोगों को एक संदेश देना चाहता है। और ये वचन आपके लिए भी है। परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष देगा। इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में आप ग्रहण कर पाएंगे। परमेश्वर के लोगों, तो यहाँ पर लिखा है, हे देश देश के सब लोगों यह सुनो, हे संसार के सब निवासियों कान लगाओ। क्या ऊंच क्या नीच, क्या धनी क्या दरिद्र, कान लगाओ। मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेंगी और मेरे हृदय की बातें समझ की होंगी। परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि देश देश के लोगों इस बात को सुनो, हे संसार के सब निवासियों कान लगाओ। क्या ऊंच क्या नीच, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या दरिद्र। प्रभु कहता है मेरी बातों पर कान लगाओ और मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेंगी। परमेश्वर कह रहा है कि जो भी बात मेरे मुंह से निकलेगी वो बुद्धि की बात होगी, समझ की बात होगी, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए आशीष के कारण की बात होगी। इसलिए जो परमेश्वर की बुद्धि की बातों को सुनते हैं, समझते हैं और अपने हृदय में परमेश्वर की बातों को रखते हैं, तो परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करते हैं। हालेलुया। और प्रभु कहता है मैं नीति वचन की ओर अपना कान लगाऊंगा, मैं बीड़ा बजाते हुए अपने गुप्त बात को प्रकाशित करूंगा। हालेलुया। विपत्ति के दिनों में जब मैं अड़ंगा मारने वालों की बुराइयों से घिरूं, तब मैं क्यों डरूं? जब आपके जीवन में विपत्ति आ जाए, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ जाए, परेशानियां आ जाए, दुख आ जाए, आपका शत्रु आपको सताने लगे, तो आपको उस विपत्ति को आता हुआ देखकर डरना नहीं है, क्योंकि उसी विपत्ति में परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा। हालेलुया। प्रभु कहता है जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति से नहीं छुड़ा सकता और ना परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज जिनके पास पैसा है, अगर उनके परिवार में कोई बीमार हो जाता है तो वो क्या सोचते हैं? वो यही बात को सोचते हैं कि हमारे पास पैसा है, हम इलाज कराएंगे, ठीक हो जाएंगे। और परमेश्वर का वचन जब उनको बताया जाता है, बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, धन ज़्यादा हो गया, पैसा ज़्यादा हो गया और फूलने लगे धन के ऊपर, तो परमेश्वर कहता है कि जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं और अपने धन की बहुतायत से फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति से नहीं छुड़ा सकता। परमेश्वर कह रहा है और ना परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है। पैसे से परमेश्वर का वो कुछ लेना देना नहीं, आपके विश्वास से परमेश्वर को लेना देना है। यदि आप विश्वास करते हैं तब आपका परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करता है और आपकी लाइफ को परमेश्वर चेंज करता है। हालेलुया। क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। थैंक यू लॉर्ड। ऐसा कोई नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे। परमेश्वर कहता है मनुष्य की जिंदगी ऐसी है कि ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है कि वो सदा जीवित रहे और कब्र को ना देखे। हर एक दिन हर एक व्यक्ति देख कर होती है, उसकी मृत्यु होती है। प्रभु कहता है इस पृथ्वी पर जो भी आया है उसको जाना है और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो सदा जीवित रहे इस पृथ्वी पर। और इसलिए
प्रभु कहता है वो घमंड ना करे, अपनी संपत्ति पर घमंड ना करे, अपने धन पर घमंड ना करे, अपनी दौलत पर घमंड ना करे, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य दोनों भी नष्ट हो जाते हैं। प्रभु क्या कह रहा है? बुद्धिमान व्यक्ति भी मरता है और मूर्ख व्यक्ति भी मरता है। तो परमेश्वर कहता है और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। आपकी दौलत, आपका पैसा, आपका शोहरत, आप जब मृत्यु आपकी हो जाएगी तो उसको कौन इस्तेमाल करेगा? आपके परिवार के लोग इस्तेमाल करेंगे। इसलिए प्रभु कहता है तुम अपने धन की बहुतायत पर मत भूलो और अपने धन पर भरोसा मत रखो। परमेश्वर कह रहा है क्योंकि जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं और अपने धन की बहुतायत पर भूलते हैं उनको प्रभु कहता है कोई छुड़ा नहीं सकता। प्रभु कहता है मेरे ऊपर विश्वास कर, मैं ही तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर, तुझे बचाने वाला तेरा परमेश्वर हूँ। मैं ही तेरी जिंदगी में काम करूंगा और तुझे ब्लेस करूंगा। परमेश्वर ने जो पैसा आपको दिया है उस पैसे से आप परमेश्वर के राज्य में, आप क्या कहते हैं, प्रभु सेवा में लगाइए परमेश्वर के, ताकि आप परमेश्वर के राज्य में धन इकट्ठा कर सकें। हालेलुया। प्रभु का आत्मा आपको आशीष दे रहा है। प्रभु कहता है वे मन ही मन सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने नाम पर रखते हैं। प्रभु कहता है बहुत सारे लोग अपनी भूमि की नाम अपने नाम पर रख देते हैं, अपने घर का नाम, अपना घर बनाते हैं, उस पर अपना नाम रख देते हैं। प्रभु वो सोचते हैं जिंदगी भर ये मेरे काम आएगा, लेकिन प्रभु क्या कहता है ये सब जिंदगी भर तुम्हारे काम नहीं आएगा। तुमको इस पृथ्वी को छोड़कर जाना है। धन के ऊपर भरोसा नहीं करना, संपत्ति के ऊपर भरोसा नहीं रखना है। आज है जिंदगी, कल नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो। परमेश्वर कहता है तुम आशीषित हो जाओगे। हालेलुया। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। उनकी ये चाल उनकी मूर्खता है और उनके बाद लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते हैं। वे अधोलोक में मानो भेड़ बकरियां ठहराए गए हैं। मृत्यु उनका गड़ेरिया ठहरी और भोर को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे और उसका सुंदर रूप अधोलोक का कौर हो जाएगा और उनका कोई आधार नहीं रहेगा। प्रभु कहता है ऐसे लोग अपनी जिंदगी को खो जाएंगे और नरक में चले जाएंगे, अधोलोक में चले जाएंगे और भेड़ बकरियों के समान झुंड में झुंड नरक में जाएगा। और लोग ऐसी मूर्खता करते हैं कि अपने धन पर घमंड, अपने चीज़ों पर घमंड करते हैं, अपने परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। परमेश्वर का आत्मा बोलता है ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरे ऊपर विश्वास कर तो मैं तेरी जिंदगी को बनाऊंगा। परमेश्वर कहता है हालेलुया। परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा। यदि तुम उस पर विश्वास करोगे तो परमेश्वर आपके प्राण को अधोलोक से छुड़ा लेगा। ये दाऊद, ये कोरा वंशियों का भजन है और परमेश्वर का वचन में हम सीख रहे हैं कि जो परमेश्वर की बाट को जोड़ेगा, जो प्रभु में अपना जीवन जिएगा, अपना तन, अपना मन, अपना धन प्रभु के लिए इस्तेमाल करेगा, स्वर्ग के राज्य में इस्तेमाल करेगा, प्रभु उसके प्राण को अधोलोक से छुड़ा लेगा। अधोलोक का मतलब है नरक से छुड़ा लेगा। हालेलुया। नरक में आपको नहीं जाने देगा, अधोलोक में नहीं जाने देगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। परमेश्वर ही आपको ग्रहण करके आपको अपनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि वो मर कर भी कुछ भी साथ ना ले जाएगा, ना उसका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा। चाहे वह जीते जी अपने आप को धन्य कहता रहे, आपका वैभव, आपकी दौलत, आपकी शोहरत, आपका घर, आपका बार, आपकी गाड़ी, आपका परिवार, आपके मृत्यु के समय ये सारी चीजें यहीं पर रह जाएंगी, कुछ भी आपके साथ नहीं जाएंगी। इसलिए परमेश्वर के साथ वफादारी से जीवन जियो। जब आप परमेश्वर के साथ वफादारी से जीवन जियोगे तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे जीवन में आशीष देगा, तुम्हारी लाइफ को प्रभु चेंज करेगा। हालेलुया। चाहे वह जीते जी भी अपने आप को धन्य कहता रहे। जब तू अपनी भलाई करता है तब वे लोग तेरी प्रशंसा करते हैं, तो भी वह अपने पुरखाओं के समाज में मिलाया जाएगा जो कभी उजियाला नहीं देखेगा। धन पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति, धन की बहुतायत पे फूलने वाला व्यक्ति, धन के ऊपर जो विश्वास रखता है, प्रभु कहता है वो मूर्ख है। और ऐसा प्रभु का वचन कहता है कि वो अपने जीवन में जब अपनी जिंदगी को खो देगा तो अपने पुरखाओं में जाके मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने वही काम किया जो उसके पुरखा काम करते थे। लेकिन प्रभु कहता है तुमको उन पुरानी रीतियों पर, उन पुरखाओं के
मार्गों पर नहीं चलना, परंतु परमेश्वर के मार्गों पर चलना है। पुरानी बातें बीत गई, प्रभु कहता है देखो सब कुछ नया हो गया है। इसलिए तुम मेरी बात पर विश्वास करोगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग में प्रभु जगह देगा। नहीं मानोगे, अगर पुराना ही जीवन लेकर जीते रहोगे तो प्रभु कहता है तुम कभी उजियाले को नहीं देखोगे और तुम अंधकार में चले जाओगे, अपने पुरखाओं के जगह में चले जाओ, अधोलोक में चले जाओगे। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान है जो मर मिटते हैं। प्रभु कहता है यदि मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित हो, यानी समझदार हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो, लेकिन अगर वो परमेश्वर की बातों का समझ नहीं रखता है तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। वो अगर धन के ऊपर मूर्खता करता है, धन पर विश्वास करता है, धन पर विश्वास करके सोचता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को ऐसो आराम से जी लूँगा, तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जिनके पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन उनके घर में कोई बच्चा नहीं है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जिनके पास करोड़ों रुपए तो हैं लेकिन वो परमेश्वर को जानते नहीं और हॉस्पिटल में अंतिम समय में क्या कहते हैं, वो जिंदगी को जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अधलोक में जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया। जो लोग धन पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के नाम पर विश्वास नहीं करते। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु कहता है धन पर विश्वास रखना मूर्खता है। धन आपके जिंदगी में आपकी जरूरत के लिए जरूरी है, लेकिन परमेश्वर आपकी जिंदगी को देने वाला परमेश्वर है जो आपको इस पृथ्वी पर जीवन दिया है। और जब आप इस पृथ्वी पर अपना शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा का न्याय होगा। तो आप जिंदगी में ऐसा काम करें कि जब आपका न्याय हो, आपकी आत्मा का न्याय हो, तो आप परमेश्वर के सामने परमेश्वर के खरे बेटे और बेटियां बने, ताकि आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएं और परमेश्वर की बातों पर विश्वास करने के द्वारा आपकी लाइफ बदलने पाए। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। आप सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ ये वचन को जो आपने सुना है, ये वचन आपकी ज़िंदगी को बदल देगा और आपकी लाइफ को चेंज कर देगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम में आप सेम नहीं रहोगे। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए जा रहा है। आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में हमें लिखकर बताइए। आपका नाम, आपका नंबर आप भेज सकते हैं कमेंट में, और आपकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप कमेंट में लिख सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर बहुत सारे वीडियो में अपना नंबर डाल के रखा है। प्रभु आपको आशीष करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर के लोगों, धन दौलत शोहरत और घर बार पर घमंड ना करें, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि प्रभु आपकी ज़िंदगी को बना देंगे। वो आपकी लाइफ को बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप सब आशीषित हैं इस वीडियो के द्वारा, इस वीडियो के माध्यम से, परमेश्वर के वचन के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, शालोम, गॉड ब्लेस यू।